फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। तो इंटरनल ऑर्गन्स फीमेल्स के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आप देखिए, ये डायग्राम बनाया हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑर्गन्स होते हैं नंबर 1 वेजाइना, नंबर 2 यूटेरस, नंबर 3 ओवरी। ओवरी जो होती है 2 नंबर में होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। फिर अपने यहाँ पर आता है फैलोपियन ट्यूब, या इसको हम बोल सकते हैं यूटेराइन ट्यूब। ये भी कितनी होती है, 2 नंबर होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो ये हो गया क्या है, ऑर्गन्स जो इंक्लूड होते हैं किसके अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल जेनेटिला अपन इसको कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेजाइना। तो वेजाइना क्या होती है उसके बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। तो पहले मैं फ्रेंड्स आपको इस वेजाइना के बारे में ओवरव्यू बता देता हूँ, एक समरी बता देता हूँ। तो वेजाइना क्या होता है, तो वेजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन, यानी फाइब्रस मस्कुलर से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी जो लाइनिंग जो होती है वेजाइना की, इसकी जो लाइनिंग है इंटरनल जो लाइनिंग होती है वो कौन सी किसकी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से इसकी लाइनिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी समरी के अंदर। तो हमने यहाँ पर लिखा है जो वेजाइना होता है वो रन ऑब्लिकली जो होता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है ना। और ये क्या करता है 45 डिग्री पर एक एंगल बनाता है, किसके साथ में, तो यहाँ पर लिखा हमने यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के साथ में क्या करता है 45 डिग्री का एंगल बनाकर हमारे इस जो फीमेल होती है उस फीमेल के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर इसको बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं वेजाइना के अंदर। तो इसके अंदर क्या होती है, ऑलमोस्ट 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर इसके अंदर पाई जाती है। नंबर 1 बात करते हैं आउटर होती है, सबसे बाहर लेयर जो किससे मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर जो होती है वो एरोला टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे, एरोला टिश्यू से। फिर आती है मिडल की बात, तो मिडल लेयर जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है वेजाइना की, हमने यहाँ पर लिखा स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। एंड लास्ट में हम जो बोलते हैं वेजाइना की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से होता है, उससे ये मिलकर बने होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, तो ये हमने इसके बात करती वेजाइना की स्ट्रक्चर यानी इसकी लेयर के बारे में बात करती। फिर इसके अपन क्या पढ़ना हमको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी वेजाइना की वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो वॉल कितनी होती है, यहाँ पर 3 होती है फ्रेंड्स, कितनी 3 वॉल होती है। सबसे पहला एंटीरियर वॉल, फिर पोस्टीरियर वॉल एंड थर्ड वन जो होती है एंट्रोलेटरल वॉल। 3 इसके अंदर वॉल्स होती है। फिर हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी इसके संबंध क्या होते हैं। संबंध का मीन्स होता है यानी इसके आगे कौन सा ऑर्गन होता है, पीछे कौन सा होता है, ऊपर कौन सा ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होता है वेजाइना के अंदर। तो ये क्या होता है, सारे इसके रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशन क्या बात करेंगे, एंटी रिलेशंस क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, ठीक है ना, और लेटरल में क्या होता है वो अपन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली अपन ऐसे बता देते हैं एंटीरियर जो इसके अंदर पाया जाता है वो क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा है अपर रिलेटिव विद द ब्लैडर, यानी इसके ब्लैडर के साथ इसका रिलेशन होता है, एडर के साथ होता है। तो हम क्या करेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करें शॉर्ट समरी अपन देख रहे हैं इसकी वेजाइना के अंदर। फिर हम इसके अंदर क्या पढ़ना हमको, तो हम देखेंगे इसके अंदर ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे वेजाइना के अंदर। तो ब्लड सप्लाई में क्या हम देखते हैं मोस्टली 4 चीज यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 होती है ब्लड सप्लाई, क्या देखेंगे अपन, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। नंबर 2 अपन देखेंगे इसकी वेनस सप्लाई, एंड नंबर 3 अपन देखेंगे लिम्फ ड्रेनेज, एंड नंबर 4 नर्व सप्लाई। ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो मोस्टली इसके बाद अपन क्या देखते हैं, ब्लड सप्लाई के बाद अपन देखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो वेजाइना के मोस्टली क्या होते हैं 3 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 जो फंक्शन होता है नाम क्या होता है, इंटरकोर्स करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2 मीटर्स करने के लिए, क्वाइटस को या मीटिंग करने के लिए इसका फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन इसके अंदर बात करें तो इसकी वेजाइना के क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए ये काम आता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है एक पासेज होता है जो किसके अंदर होता है, वेजाइना क्या होती है एक पासेज प्रोवाइड करती है, किसके लिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए। नंबर 3 जिसका फंक्शन होता है, लास्ट में जो इसका फंक्शन होता है वो अपन बात करते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या लिखा है, ये ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यानी बेबी को डिलीवर करने के लिए या चाइल्ड बर्थ होता है उसको क्या करता है, एक प्रोवाइड पासेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमने क्या कर लिया, ओवरऑल पूरा कंप्लीटली वेजाइना के बारे में समरी देख ली। अब अपन फ्रेंड्स इससे में देखते हैं यहाँ पर हमने जो मेंशंस किया हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या लिखा है, हम यहाँ पर 1 बाय 1 लाइनिंग तो अपन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं तो टॉपिक फ्रेंड्स क्या है, वेजाइना। तो देखिए फ्रेंड्स वेजाइना क्या होता है, वेजाइना इज अ फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये हमने यहाँ पर लिखा है कि वेजाइना जो होता है फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी लाइनिंग कौन करता है, तो हमने यहाँ पर लिखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एक टिश्यू होता है जिसकी क्या होती है यहाँ पर लाइनिंग होती है वेजाइना के अंदर। फिर मैंने लिखा कनेक्टिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन, ये क्या करता है वेजाइना एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं किसके, रिप्रोडक्टिव के, उसको क्या करता है कनेक्शंस बना के रखता है या कनेक्ट करके रखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्या इंटरनल ऑर्गन है, यहाँ पर क्या है सर्विक्स यूट्रस का पोर्शन है और ये वेजाइना। वेजाइना के नीचे क्या होता है, यहाँ पर अपन लिखते हैं वल्वा पोर्शन आता है, किसका होता है, वल्वा। तो वल्वा क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है और ये क्या सारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शंस बना के कौन रखता है, वेजाइना रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्या पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर हमने और क्या लिखा है, तो इट टर्न्स बाय ऑब्लिकली अपवर्ड एंड बैकवर्ड,
एट द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट 45 डिग्री बिटवीन द ब्लेडर एंड रेक्टम और एनस। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है कि जो वैजना होता है ऑब्लिकली रन करता है, यानी कि एक पजेंट जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर कौन सी लोकेशन के ऊपर पजेंट होता है, यहाँ पर हमने लिखा, तो ये लिखा है अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये पजेंट होता है, आगे से अपवर्ड होता है और पीछे से नीचे क्या होता है, बैकवर्ड की ओर रहता है। ठीक है, और ये क्या कहता है, एंगल बनाता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ में बनाएगा, ब्लेडर और रेक्टम के साथ में ये क्या करता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ वैजाइना। वैजाइना की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो अपन देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, वैजाइना हैज 3 लेयर। कितनी लेयर होती है, यहाँ पर 3 लेयर होती है। नंबर 1 अपन बात करते हैं आउटर, नंबर 2 मिडल एंड नंबर 3 इनर। अब अपन बात करते हैं जो आउटर लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पर लिखा हमने कंसिस्ट बाय एरोलार टिश्यू, यानी एरोलार टिश्यू से क्या होती है, इसकी आउटर लेयर बनती है किसकी, वैजाइना की। फिर हमने लिखा मिडल लेयर, जो मिडल लेयर जो होती है यानी कि बीच वाली जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वहां पर क्या होती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है और स्मूथ मसल्स से क्या होती है, ये लेयर बन जाती है। ठीक है, लास्ट में जो हमने लिखा इनर लेयर, वो किससे मिलकर बनी होती है, तो हमने यहाँ पर लिखा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि जो वैजाइना की इंटरनल लेयर जो होती है या इनर लेयर जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से ये मिलकर बनी हुई होती है। ये हमने पढ़ा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर हमने एक नोट लिखा है, जो इंपोर्टेंट लाइन हमने लिखी है, इट हैज नो सिक्रेटरी ग्लैंड, यानी कि वैजाइना के अंदर कोई भी प्रकार की सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कोई भी सिक्रेटरी ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बट द सरफेस इज कैप, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इस वैजाइना की सरफेस होती है वो क्या होती है, यहाँ पर कैप मॉइस्ट बनी रहती है, नमी बनी रहती है। बाय किसके द्वारा बनती है, हमने लिखा यहाँ पर सर्वाइकल सिक्रेशन बिटवीन द प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि वैजाइना के अंदर कोई भी प्रकार की सीक्रेट ग्लैंड नहीं होती है, फिर भी क्या होती है, वैजाइना क्या होती है, मॉइस्ट रहती है। अब उसको मॉइस्ट कौन बना के रखता है, तो हमने लिखा है यहाँ पर सर्वाइकल, यानी कि सर्विक्स जो है यूट्रस का जो लास्ट वो लोअर पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। उस सर्विक्स से क्या होता है, यहाँ पर सिक्रेशन होते रहते हैं और वही सिक्रेशन क्या करते हैं, वैजाइना को मॉइस्ट बना के रखते हैं। ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ पर अब ये मोस्ट कब तक कहां तक बना रहेगा, उसके टाइम लिखा हमने, ड्यूरेशन लिखा है, तो हमने लिखा बिटवीन द प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज। अब प्यूबर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, तो प्यूबर्टी का मींस होता है जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है या फिर जो फीमेल के अंदर जो सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर जो यहाँ पर आना प्रेजेंट हो जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आने देखने को मिलती है आपको, तो वहां से लगाकर मेनोपॉज का मींस क्या होता है, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। यानी कि 45 की जब एज हो जाती है महिला के अंदर, तब क्या होता है, मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि क्या होता है वहां पर स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। ठीक है, अब अपन ने देखा यहाँ पर लैक्टोबैसिलस एंड एसिडोफिलस बैक्टीरिया आर द मेंटेनिंग द पीएच। अब अपन बात करते हैं वैजाइना के अंदर 2 इंपोर्टेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसका नाम है लैक्टोफिलस बैक्टीरिया और दूसरा हमने लिखा यहाँ पर एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, किसकी पीएच, वैजाइना की पीएच को। और वैजाइना की पीएच जो नॉर्मल होती है वो कितनी होती है, 3.5, जो क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, द पीएच वेरीज विद एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। अब अपन यहाँ पर लिखा हमने कि ये जो पीएच है वैजाइना की, ये क्या होती है, ऊपर नीचे हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है वेरीज विद द एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल के अंदर पाया जाता है, उसका लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से भी क्या हो सकता है, यहाँ पर जो पीएच होती है वो भी क्या है, कम ज्यादा हो सकती है, या फिर उनके अंदर क्या वेरिएशंस आ जाता है। फिर हमने यहाँ पर लिखा द एसिडिटी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, यानी कि इनहिबिट का मींस क्या होता है, यहाँ पर रोकना, क्या करना, रोकना, स्टॉप करना। तो यहाँ जो हमने लिखा है, जो वैजाइना की पीएच जो होती है क्या होती है, एसिडिक होती है, और वही एसिडिक पीएच क्या करती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अगर मान लो इन्फेक्शन से कोई बैक्टीरिया अगर मान लो यहाँ पर वैजाइना के अंदर आ जाता है, तो उस बैक्टीरिया को क्या करता है, ग्रोथ जो होती है बैक्टीरिया की उसको क्या करता है, इनहिबिट कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, और जो भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है। कौन, यहाँ पर वैजाइना जो एसिडिक नेचर होता है वो एसिडिक क्या करता है, उस वैजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, किल करने का काम करेगा, और फिर स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और जो भी बैक्टीरिया वहां पर अगर मान लो आ गया है उसको क्या करेगा, उसकी ग्रोथ को रोक लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, हमने लिखा है वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया। अब वॉल्स ऑफ वैजाइना, वैजाइना की वॉल्स कौन कितनी होती है, ओपन बात करते हैं। नंबर 1 हमने लिखा एंटीरियर वॉल, आगे वाली दीवार, फिर हमने लिखा पोस्टीरियर पीछे वाली दीवार, और थर्ड में लिखा एंटेरो लैटरल वॉल, साइड की दीवार। तो ये क्या होती है, 3 वॉल्स वैजाइना के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन यहाँ पर लिखा, हमने क्या लिखा, फॉर्मिसिस। एक शब्द है, एक टर्म्स है जो हम बोलते हैं फॉर्मिसिस। अब फॉर्मिसिस क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा, देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मिसिस आर क्लैप, एक क्लैप होता है जो किससे मिलकर बना होता है, फॉर्म एट द टॉप ऑफ वैजाइना,
ये फॉर्मेसिस क्या होता है, तो एक क्लेफ्ट होता है जो कि वेजना के टॉप में पार्ट के अंदर बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेजना का जो टॉप है इसके अंदर आप देख सकते हैं जो उभरा हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वही क्या कहलाता है, फॉर्मेसिस कहलाता है। हम इसको बोल सकते हैं क्लेफ्ट होता है। ठीक है, और क्यों होता है ऐसा, तो यहाँ पर लिखा हमने ड्यू टू प्रोजेक्शंस ऑफ यूटेराइन सर्विक्स। जो यूटरस का जो सर्विक्स वाला पार्ट है ये क्या होता है, यहाँ पर प्रोजेक्शन होता है और इसी वजह से क्या होता है वेजना का जो टॉप पोर्शन है वो क्या थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, हम उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, इसके अंदर हमने लिखा है रिलेशंस ऑफ वेजना। अब वेजना के अपन रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। रिलेशन का मीन्स होता है यानी इसका एंटीरियर के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, पीछे कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, या साइड के अंदर कौन से ऑर्गन या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। तो नंबर वन हम रिलेशन देखते हैं एंटीरियर का देखते हैं, यानी वेजना के आगे वाले कौन कौन से ऑर्गन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, एंटीरियर रिलेशंस बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमने लिखा है यहाँ पर द अपर 1/3 रिलेटेड विद द बेस ऑफ ब्लैडर। अपर 1/3 का मीन्स है ये वेजना है, इसका वेजना का ऊपर वाला पोर्शन है अपर 1/3, ये 1/3 अपर 1/3 ये किसके साथ में रिलेशन बना था, यहाँ पर हम लिखा है बेस ऑफ ब्लैडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसका बेस वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, इसके साथ में रिलेशंस बनाता है। फिर हमने लिखा है यहाँ पर लोअर 2/3, यानी कि लोअर 2/3 जो पोर्शन है वेजना का वो किसके साथ बनाएगा, यूरेथ्रा के साथ में संबंध बनाता है या रिलेशन बनाता है। तो ये हमने पढ़ लिया एंटीरियर रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर देंगे पोस्टीरियर। पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर। तो वेना के पोस्टीरियर पार्ट में कौन सा ऑर्गन होता है हम देखिए, तो अपर 1/3 रिलेटेड टू दी पाउच ऑफ डगलास, यानी अपर वाला जो पोर्शन है वेना का पीछे की ओर उसके अंदर क्या पाया जाता है, पाउच ऑफ डगलास वहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, इसके साथ रिलेशन बनाता है अपर 1/3 के अंदर पोस्टीरियर का पार्ट। फिर मैंने लिखा मिडल जो 1/3 पोर्शन होता है, मिडल 1/3 वो विद द एंटीरियर रेक्टर वॉल, किसके साथ में, जो रेक्टर्स की जो वॉल होती है एंटीरियर वाली आगे वाली वॉल उसके साथ में क्या करेगा, पोर्स यहाँ पर रिलेशंस बनाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कौन सा, पोस्टीरियर रिलेशंस देख लेंगे। लास्ट वन जो होता है कौन सा होता है, लेटरल रिलेशंस। लेटरल यानी साइड के अंदर, तो वेना के साइड के अंदर कौन से यहाँ पर ऑर्गन या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, लेटरल रिलेशंस बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने लिखा है द अपर 1/3, यानी कि वही सेम आप ऊपर वाले जो पोर्शन वेना का अपर 1/3 पोर्शन से लेटरली किसके साथ में संबंध बनाएगा या रिलेशन बनाएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने पेल्विक टिश्यू। यहाँ पर क्या होते हैं, पेल्विक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाला अपर 1/3 जो पोर्शन है क्या बनाएगा, लेटरल रिलेशन बनाएगा। ठीक है, कौन बनाता है, पेल्विक टिश्यू बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पर लिखा मिडल रिलेटेड टू दी लेवेटर एनी मसल्स, यानी कि ये वेना का जो भी इसका पोर्शन है इसके साइड में क्या होती है, यहाँ पर लिवेटर एनी मसल्स पाई जाती है। तो ये लिवेटर एनी मसल्स साथ में क्या होता है, रिलेशंस बनाता है, कौन, लेटरली साइड में मिडल वाला पोर्शन। एंड हमने फिर आगे किया लिखा है लोअर 1/3 इज रिलेटेड टू बल्बो कैवर्नोसस एंड वेस्टिब्यूल्स मसल्स। अब वेजना का लोअर 1/3 जो पार्ट होता है ये पार्ट लेटरली किसके साथ बनाएगा, यहाँ पर मसल्स पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैवर्नोसस मसल्स और वेस्टिब्यूल मसल, इनके साथ में क्या करता है, ये रिलेशन बनाता है लेटरली। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, वेजना के रिलेशन पढ़ लिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर ब्लड सप्लाई के बारे में। किसकी बात करते हैं, ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में फ्रेंड्स हम बात करेंगे सबसे पहला कौन सा आता है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, यानी कौन सी आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है यूटेराइन एंड वाइजाइनल आर्टरी। यूटेराइन यानी यूट्रस से क्या निकलती है, यूटेराइन और वाइजाइनल आर्टरी, ये दोनों क्या करती है, वाइजाइना को ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल सप्लाई। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके अंदर वेन की, यानी कि वापस वेना से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो वापस कौन लेके जाता है, वेन लेके जाता है। अब यहाँ पर कौन सी वेन आती है, तो यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर इंटरनल इलियक वेन, जो क्या करेगी, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को वापस लेकर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है नर्व सप्लाई। और वेना को कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो यहाँ पर हमने लिखा है बोथ, यानी कि बोथ यानी दोनों, कौन कौन सी, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, ये दोनों सप्लाई क्या होती है, वेना को प्रेजेंट होती है। ठीक है, लास्ट वन हमने यहाँ पे लिखा है लिम्फ ड्रेनेज या लिम्फेटिक बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन सा आता है, लिम्फ ड्रेनेज कौन करता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है सुपरफिशियल इलियक वेन। कौन सी, सुपरफिशियल इलियक वेन। तो ये हमने बात कर ली किसके, ब्लड सप्लाई के बारे में कंप्लीट। लास्ट वन हमारा जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर लिखा है फंक्शंस ऑफ वेजाइना। वेजाइना के कौन कौन से फंक्शन होते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं। नंबर 1 जो फंक्शन होता है वो होता है वेजाइना एक्ट एज अ रिसेप्टेबल फॉर पेनिस। वेजाइना क्या होता है, रिसेप्टेबल होता है पेनिस के लिए, यानी कि यहाँ पर ये क्या काम आता है वेजाइना, क्वाइटस करने के लिए, मीटिंग के लिए या इंटरकोर्स के लिए। तो ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन वेजाइना का। नेक्स्ट वन जो हमने फंक्शन लिखा है हमने लिखा है यहाँ पर प्रोवाइड पासेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, यानी कि वेजाइना क्या करती है, एक पासेज प्रोवाइड करती है, एक पाथवे प्रोवाइड करती है, एक रास्ता बनाती है किसके लिए, मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो भी ब्लीडिंग वगैरह होती है वो क्या होती है, जो फ्लो होता है वो इस वेजाइना के द्वारा क्या होता है, बॉडी से एस्केट हो या बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन जिसका फंक्शन होता है हमसे क्या बोलते हैं, प्रोवाइड पासेज फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी,
यानी कि जो बच्चे का जन्म जो होता है, जो बेबी डिलीवरी होती है, वो भी किस मार्ग से द्वारा होती है, इस वेजना के द्वारा ही होती है। यानी वेजना क्या होता है, प्रोवाइड अ पासेज फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ये हो गया इसका लास्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कंप्लीटली वेजना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, या उसके जो फंक्शन है, उसके रिलेशन जो है, वो सारे हमने यहाँ पर वन बाय वन करके स्टडी कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक से कमेंट प्लीज एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे भाई बहन हैं, उन सबके ये क्या होगा, काम आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।